फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर बनना है तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता। तो फिर अमीर बने कैसे? इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन हमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा, हमें कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी, तो हम अमीर बनेंगे कैसे? हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स यहाँ तक सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कमाना, फाइनेंशियल एजुकेशन पर कुछ नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज हमारा यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि उसने जो सीखा है उसके आधार पर कोई उसे नौकरी नहीं देगा। क्योंकि नौकरी तब मिलती है जब आप किसी के लिए अपनी स्किल यूज करते हो, उसे प्रोडक्टिविटी देते हो। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो भी आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। पैसा कमाना है तो पैसों के बारे में सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ बताऊंगा जो अगर वो आ गई तो आप कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। तो फाइनेंस के ऊपर आज से ही अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा दीजिए। आपको सीखना पड़ेगा और फाइनेंस के अकॉर्डिंग अपना टाइम लगाना पड़ेगा। आपको 3 चीज़ें मास्टर करनी पड़ेगी। नंबर 1, अर्निंग। पैसा कमाया कैसे जाता है? अर्निंग पर ध्यान देना। पैसा या तो तब आता है जब आप जॉब करते हो, आप टाइम अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, और आप जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा कमाओगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि लोग आपके लिए काम करें। इसके लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके अंडर कोई काम कर रहा होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और एक नेटवर्क बन जाएगा। जब नेटवर्क काम करता है तो पैसा आता है। इंटरनेट पे बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के। इसके अलावा आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। आप टाइम लगाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो है स्किल। तो आपको स्किल बिल्ड करना है। बिजनेस करने के लिए भी स्किल चाहिए होती है दोस्त। नंबर 2, सिक्योर। अपने पैसों को सिक्योर करना। आप जो पैसा कमाते हो उसे सिक्योर करना। लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन खर्च कर देते हैं, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। और नंबर 3 है ग्रो। अपने पैसों को ग्रो करना। आपको ग्रो करने के लिए इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो आपको 3 चीज़ें करनी है। अर्निंग, अपने पैसों को सिक्योर करना और अपने पैसों को ग्रो करना। जिस दिन आपको ये 3 चीज़ें आ गई उस दिन आप कह सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टिंग अर्निंग से होती है। अगर आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है तो उसे ग्रो कीजिए। पैसा आप जॉब से कमा सकते हैं, बिजनेस से कमा सकते हैं। अगर बचता नहीं है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखिए। एंड लास्ट, आपको पैसा ग्रो करना नहीं आता तो इसके लिए आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। इन्वेस्टिंग सीख के जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप पैसों को सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग करने से ही आती है। अगर आप इस समय स्टूडेंट भी हो तो भी आपको सेविंग और पैसों को इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन और पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है सोशल मीडिया के आधार पर नहीं, बल्कि अपने आधार पर और अपनी नॉलेज के आधार पर लेना चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस आधार पर नहीं लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसकी हाइप है, गूगल पर क्या चल रहा है, इन्फ्लुएंसर किसकी बात कर रहे हैं, बल्कि आपको इस आधार पर लेनी चाहिए कि आपको उस फील्ड का कितना नॉलेज है और कितना पैसा आप लगा सकते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर फील्ड में 1-2 सक्सेस स्टोरीज होती है। तो 1-2 सक्सेस स्टोरी को देखकर कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने के लिए है वो है ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी। आपके अकाउंट में हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं वो पता होना चाहिए। आप उस चीज़ को तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि रियल लाइफ में चल क्या रहा है। एक रूल जो आपको बिजनेस को भी इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ के लिए भी है और आपकी रिलेशनशिप है, वो है व्हेनेवर यू गेट मॉनिटर्ड इट्स इम्प्रूव। जिस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है वह इम्प्रूव होने लगती है। ऐसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।